क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे अंजू, मंजू और ममता तीनों पार्टनर्स हैं। उनका कैपिटल अंजू का 10,000, मंजू का 8,000 और ममता का 6,000 रुपये है। एग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें 5% इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर मिलना चाहिए था, लेकिन 3 सालों से उनको इंटरेस्ट नहीं मिला है और उनका जो भी इंटरेस्ट है उसको लाभानी विभाजन अनुपात में बांटा जा रहा है, यानी कि जो रेशियो है उसमें बांटा जा रहा है। 2004 में 4:3:5 में, 2005 में 3:2:1 में, 2006 में इक्वली डिवाइड किया गया है। तो हमको नए साल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी है 2007 के लिए। तो हमारा सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, जिसमें अंजू का कैपिटल क्योंकि 10,000 था, 10,000 का 5% निकालेंगे 500 आएगा। मंजू का कैपिटल 8,000 का था, 8,000 का 5% 400 आएगा और ममता का कैपिटल 6,000 था, 6,000 का 5% 300 रुपये आएगा। टोटल हम करेंगे तो सारा टोटल हो जाएगा 1,200 रुपये का। लेकिन क्योंकि 3 साल से इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, इसलिए हम 500 × 3 करेंगे तो 1,500, 400 × 3 करेंगे तो 1,200 और 300 × 3 करेंगे तो 900 रुपये आएगा। टोटल कर देंगे तो 3,600 आ जाएगा। इसका मतलब 3 साल में अंजू को 1,500 रुपये, मंजू को 1,200 रुपये और ममता को 900 रुपये मिलना चाहिए था। ये एक्चुअल में उनको मिलना चाहिए था, बट ये जो 1,200 रुपये है उसे उन्होंने एक्चुअली प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिवाइड करके अभी तक लगाया था, जो कि उनका रॉन्ग एंट्री था, तो हमको वो सुधारना होगा। तो अंजू का 2004 में 1,200 × 4/12 करेंगे, क्योंकि उसका रेशियो था 4:3:5। टोटल करेंगे तो 12 आएगा, इसलिए 12 से डिवाइड कर रहे तो 400 आ जाएगा। सेम मंजू का 2004 का निकालेंगे 1,200 × क्योंकि इसका 3 था रेशियो, डिवाइड बाय 12 तो 300 आएगा। फिर 2005 में 1,200 × 3 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 600 रुपये। 1,200 × 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि उनका इक्वली शेयर करना था, 3 पार्टनर्स थे, इसलिए डिवाइड 3 से कर रहे हैं तो 4 आ जाएगा, 400। और इसके में 1,200 × 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 400 आएगा। तो 3 साल का टोटल अंजू का होना चाहिए था 1,400, मंजू का होना चाहिए था 1,100। और अगर हम ममता का निकालते हैं 2004 में 1,200 × 5 डिवाइड बाय 12 तो 500 आएगा। 2005 में 1,200 × 1 डिवाइड बाय 6 तो 200 आएगा और 2006 में 1,200 × 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 400। टोटल कर देंगे तो 1,100 रुपये उनका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा ममता का। अब हम यहाँ पे एडजस्टमेंट का एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट और रेफरेंस में 2 कॉलम बना लेंगे, डेबिट क्रेडिट का दोनों में। अंजू को क्योंकि हमको लिखना चाहिए था 1,400 रुपये और मंजू के में 1,100 और ममता के में 1,100, क्योंकि इनका टोटल यहाँ पे 1,400, 1,100 और ममता का भी 1,100 था। तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 3,600 और 3 साल में हमें लगाना था 1,500, 1,200, 900 जो हमने 3 साल का निकाला था। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है 1,400 और 1,500 में, ये हमारा 1,500 वाला ज़्यादा है, इसलिए हम क्रेडिट में 100 रुपये लिखेंगे। यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो 100 रुपये का है क्रेडिट साइड पे, वो भी क्योंकि 1,200 है इसलिए ज़्यादा जिस साइड रहता है उस साइड अपन लिखते हैं। और यहाँ पे 1,100 ज़्यादा है डेबिट में, इसलिए हम, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 है, इसलिए हम यहाँ पे 200 लिखेंगे डेबिट साइड पे। अब इसका एंट्री होगा, ममताज कैपिटल डेबिट टू अंजुस कैपिटल टू मंजूस कैपिटल। ममता का कैपिटल में डेबिट में आया था 200 रुपये और अंजू और मंजू के में आया था 100 रुपये। यही हमारा सॉल्यूशन होगा।